आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु महादशा कैसी जाती है जिनका लग्न होता है तुला तुला और वृश्चिक, मतलब जिनका लग्न है लिब्रा और स्कॉर्पियो। आज इस पे बात करेंगे। देखिए जो राहु महादशा है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हर कोई ये बोलता है कि मेरी राहु महादशा बहुत खराब गई, अच्छा नहीं हुआ। बट राहु के बारे में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैं हमेशा बोलती हूँ, राहु शुक्र के लिए, बुध के लिए और शनि के लिए बहुत अच्छा है। राहु जहाँ पे जिस साइन में बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर अगर उसको देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, तो भी वो बहुत अच्छा है। राहु केंद्र त्रिकोण में बैठा है या उससे संबंध बना रहा है तो भी अच्छा है। अगर आपकी एज 30+ है, 60 बिलो है, तो भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। फिर राहु क्या करता है, जब राहु एक्टिव होता है महादशा में आपकी लाइफ में, तो सारे हाउसेज एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, वो वक्री है, वक्री रहते हुए भी उसकी दृष्टियां, और जहां पर है वहां से भी उसकी दृष्टियां, ऑलमोस्ट सारे हाउसेज एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ हाउसेज जो एक्टिवेट होंगे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर उसमें भी अगर आपका ऐसे हाउसेस, फाइनेंशियल हाउसेस एक्टिवेट हो जाए करियर से रिलेटेड, तो आपको बहुत आसमान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे हाउसेस भी एक्टिवेट होते हैं जहां पर आप गलत संगत में पड़ जाएं, गलत लोगों के साथ, तो आपको बीमार कर सकता है, आपको गलत लोगों के साथ इंटरेक्शन करा के फंसा सकता है, स्कैम में या कोर्ट केस में फंसवा सकता है। तो डिपेंड करता है, हर चीज़ डिफरेंट होती है, सिचुएशन डिफरेंट होती है कि कैसा आपके लिए राहु बिहेव कर रहा है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं तुला के लिए। देखिए तुला के लिए यहाँ पे राहु लग्न के लिए ही अच्छा हो गया। शुक्रदेव का लग्न है, गुरुदेव हैं उनके लिए, राहु के लिए शुक्राचार्य। तो यहाँ पे उनका लग्न है, लग्न में ही अगर बैठे हैं तो अच्छा है। अगर खासकर शुक्र के लग्न में बैठे हैं तो अच्छा है। ये आपको वेल्थ, ब्यूटी देंगे, वेल्थ देंगे, नेम फेम दे सकते हैं। ऑपोजिट जेंडर के साथ एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन बना के रखेंगे आपको, बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे आपसे। तो मास मीडिया में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप, लग्न में अगर है राहु आपके, तुला लग्न वालों के लिए। यहाँ पे अगर शुक्रदेव यहाँ के साथ में बैठे हो या दृष्टि दे रहे हो तो और भी अच्छा है। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि आती है, यहाँ पे राहु देव थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि है। इनहेरिटेंस दिला सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट करेंगे। फैमिली में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा होना, गुस्सा बढ़ना, लोगों से एंगर में बात करना, एरोगेंट बिहेवियर हो जाएगा। कुछ भी आपकी फूड हैबिट्स खराब हो सकती हैं, स्पीकिंग हैबिट्स खराब हो जाएंगी। थर्ड हाउस में होगा तो वहाँ पे बृहस्पति देव की राशि आती है। यहाँ पर अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे नई शुरुआत खासकर पढ़ाई की फील्ड्स में, एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या कंसल्टेंसी शुरू करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री ऐसी, कोई पढ़ाने वाला काम शुरू करना चाहते हैं, उसका बिजनेस, तो ये बहुत प्रॉस्पर करेंगे आप वहाँ पे। लेकिन सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप खराब कर देंगे आपके। फिर वहीं पे फोर्थ हाउस में जहाँ पर मकर राशि आती है, यहाँ पर अच्छा हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं उस चीज़ के लिए अच्छा हो जाएगा। आपको फॉरेन में घर दिला सकते हैं, मतलब फॉरेन का मतलब फॉरेन कंट्री नहीं होता है, आप जहाँ पे बॉर्न हुए हैं वहाँ से थोड़ा दूर कहीं घर दिला सकते हैं आपको। आपके घर में फॉरेन चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप छोटा सा एक टैप ही खरीदें, वो फॉरेन कंट्री के ब्रांड का हो। कार खरीदें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदें, सबके सब आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ हाउस की बात करें, लेकिन हाँ, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करता है, हार्ट के इश्यूज देता है, मदर के साथ भी हेल्थ इशू या प्रॉब्लम रहता है। फिफ्थ हाउस में कुंभ राशि आती है, बहुत ही अच्छी राशि है। ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करते हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये लोग नेम फेम बहुत कमाते हैं अगर मास मीडिया पॉलिटिक्स में जाते हैं। ठीक है, और इनका टेक्निकल फील्ड से कोई भी जुड़ाव होता है, और टेक्निकल फील्ड के साथ साथ इनके जो रिलेशनशिप होते हैं ना, काफ़ी टाइम पे इनके रिलेशनशिप बहुत ही डिस्टेंट होते हैं, या फिर जहाँ पर डिजिटली कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहा हो, या फिर इनके मोस्टली कभी कभार तो फ्लैम्बॉयंट टाइप रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे एक अट्रैक्शन हो गया है। दैट्स इट, वो अट्रैक्शन सिर्फ एक बबल की तरीके है, जैसे ही कुछ हुआ और वो बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन ये इन लोगों को नेम फेम बहुत ईजिली मिल जाता है। एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि इनका फोकस थोड़ा कम होता है एजुकेशन में, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, टेक्निकल चीज़ों में बहुत अच्छा करते हैं। कनिंगनेस जहाँ पे चाहिए होती है वहाँ पे, स्मार्टनेस जहाँ पे चाहिए होती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम होती है। आईवीएफ या किसी और के सरोगेसी के थ्रू इनका चाइल्ड या डिले होके बहुत ज़्यादा। फिर यही रहा हुआ सिक्स हाउस में है, स्पाइसेस साइन में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको
वेल्थ अच्छी देंगे, करियर अच्छा बना देंगे, बट गलत लोगों के साथ या हेल्थ इश्यू दे देना, गलत लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होना, जिसमें जेल हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, क्योंकि 12th हाउस स्पाइसेस साइन आ रहा है। लेकिन यही राहु आपको मोक्ष की तरफ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि केतु 12th हाउस में होंगे। फिर अगर राहु आपके 7th हाउस में है, तुला राशि, तुला लग्न है आपका, तो वहाँ पे मेष राशि आ जाती है। यहाँ पे भी डिफिकल्ट हो गए, मंगल की देव की राशि आ गई है। आपके स्पाउस जो हो सकते हैं ना, थोड़ा अग्रेसिव नेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा जिम करने वाले, फिटनेस एथलीट हो सकते हैं, आर्मी पुलिस के हो सकते हैं, तो उनका एग्रेशन हमेशा हाई रहेगा, लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ करेगा। और आपका स्पाउस कुछ डिफरेंट कल्चर और रिलीजन का हो सकता है, और बहुत ही थोड़ा एग्रेसिव होगा नेचर में। कार्मिक मैरिज होगी, अट्रैक्शन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट कार्मिक होगी। आप पूरे टाइम अपने स्पाउस के बारे में ही सोचोगे। मैरिज और स्पाउस आपकी ड्यूटी बन जाएगी, बट वो रिलेशनशिप बहुत ही कार्मिक होगा, आपको स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ेगा वहाँ पे। महादशा भी वैसे ही जाएगी। अब राहु अगर 8th हाउस में है आपके, वहाँ पे वृषभ राशि आ जाएगी, तो कैसी रहेगी महादशा? देखिए, वृषभ राशि आ रही है, 8th हाउस में राहु रहेंगे, तो इनहेरिटेंस बहुत अच्छा मिलेगा, जॉइंट इनकम बहुत बढ़ेगी। अगर आप रिसर्च के रिलेटेड टू काम करते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रोग्रेस बहुत बढ़ेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, इंश्योरेंस, एफडी, इन सब चीज, म्यूचुअल फंड में, तो आप बहुत पैसे कमाएंगे उससे। आप घर खरीद सकते हैं फॉरेन कंट्री में, अपने घर में कुछ फॉरेन एलिमेंट लेके आ सकते हैं, ट्रेडिंग के काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपको फैमिली के साथ डिस्टर्बेंस करेगा, इन लॉज के साथ, फैमिली के साथ सेपरेशन रखेगा हमेशा, किसी भी वजह से। और इन लॉज तो वैसे भी बहुत ही वियर्ड मिलने वाले हैं आपको। तो जब भी महादशा आएगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, बट हेल्थ इशू भी बहुत होगा, प्रॉब्लम होगा आपको इन लॉज के साथ। इन लॉज पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, वो कभी ना कभी उनके एक्सपेक्टेशन हाई रहेंगे, तो उसकी वजह से फैमिली से डिस्टर्बेंस, फैमिली से सेपरेशन, और इन लॉज से भी प्रॉब्लम, और हेल्थ इशू भी डिस्टर्ब रहेगी। लेकिन बाकी सब चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, या आपके घर में फॉरेन एलिमेंट है, घर बहुत अच्छा है, रेनोवेटेड है, इनहेरिटेंस मिल रही है, जॉइंट इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन माइंड डिस्टर्ब रहेगा आपका टाइम एंड अगेन, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत लेके आएगा आपकी लाइफ में, वेल्थ अच्छी देगा यहाँ पे, जॉइंट वेल्थ। फिर उसके बाद जब जेमिनी साइन में होगा, 9th हाउस में यही रहा हो, तो उसकी महादशा कैसी होगी? ये बहुत अच्छी महादशा होगी, आपको फॉरेन कंट्रीज लेके जाएगी। आपको जो गुरु मिलेंगे वो फॉरेन कल्चर के, मतलब हो सकता है आप नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन हो, या फॉरेन कंट्री को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को, बट उनसे आपको ग्रोथ बहुत लाइफ में मिलेगी, बॉसेस भी वैसे ही मिलेंगे। फॉरेन ट्रैवल बहुत होंगे, फॉरेन कल्चर के साथ इंट्रैक्शन, वैसे गुरु बॉसेस मिलना। फादर के साथ प्रॉब्लम देता है, एंड ये पितृ दोष भी बनाता है, कि पितरों का भी कोई दोष है आपकी लाइफ में। फिर उसके बाद, और ये राहु जो है ये आपको टेक्निकल और साइंटिफिक भी बनाएगा, हायर एजुकेशन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में देगा आपको, और आप बहुत ही कनिंग हो गए, स्मार्ट वर्क करने में बहुत बिलीव रखेंगे। आपका लव रिलेशनशिप भी बहुत, अगर किसी और कल्चर रिलीजन के साथ है, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। मैरिज भी वैसे ही इंसान के साथ हो सकती है। चाइल्ड बर्थ डिले कर सकता है, और या चाइल्ड या एजुकेशन में भी डिले हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। 10th हाउस में राहु होता है, तो वहाँ पे राशि आती है कर्क, चंद्रमा की राशि। यहाँ पे आपके करियर में बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से इसको दृष्टि दे रहा है, तो वहाँ पर आफ्टर स्ट्रगल, आफ्टर मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल पेन, मेंटल डिस्टर्बेंस, ये आपको एक टाइम बाद एक बहुत अच्छा स्टेटस दे सकता है, नेम फेम दे सकता है, करियर में पोजीशन दे सकता है। लेकिन अगर आप कनेक्टेड है कुछ ऐसी फील्ड से जो आपकी मदरलैंड, मातृभूमि, मदर, मिल्क, वाटर, नर्चर करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स को नर्चर करने वाले मदर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मदरलैंड के लिए काम करना, मदर के लिए काम करना, वाटर, मिल्क से जुड़े हुए काम करना, ऐसे कामों में अगर आप हैं, तो आपको बहुत प्रोग्रेस देगा। या मदरलैंड के लिए जैसे काम करना, लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं ना, अपने सिटी के लिए, अपने देश के लिए, वो भी। फिर यही अगर राहु 11th हाउस में है, तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य देव की राशि आती है, तो ये आपको नेम फेम दे सकते हैं, सोसाइटी में नेम फेम दे सकते हैं, प्रतिष्ठा दे सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं, वेल्थ भी दे सकते हैं, पोजीशन भी अच्छी देंगे, गवर्नमेंट में भी पोजीशन दे देंगे। सेम गोस फॉर कर्क राशि वाले भी। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि फादर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एट टाइम्स आपके लोगों के साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके ईगो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ईगो बढ़ने की वजह से लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम होगी। लोग आपको एरोगेंट या इगोइस्टिक या नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हैं एट टाइम्स। बच्चे और आपके स्पाउस और आपके सिबलिंग्स भी वैसे ही होंगे, उनके साथ रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको लाइफ में ये बहुत सक्सेस, मनी, नेम, फेम, पोजीशन देगा, गवर्नमेंट तक में। फिर राहु अगर आपके 12th हाउस में चला जाए, वहाँ पे कन्या राशि आती है, बहुत अच्छा है, ये फॉरेन कंट्रीज लेके जाएगा आपको, एमएनसीज में काम कराएगा, फॉरेन कंट्रीज ले, हो सकता है परमानेंटली फॉरेन कंट्री में चले जाए, वहाँ पे सेटल हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी देता है। तो ये था तुला के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक के लिए। अब वृश्चिक के लिए कैसा हो जाएगा कि वृश्चिक
लग्न वालों के लिए अगर लग्न में है तो यहाँ पे ये राहु जो है आपकी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत डिफिकल्ट बना देंगे। महादशा आएगी तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर सेकंड हाउस में होंगे तो यहाँ पे भी आपकी स्पीच थोड़ी डिस्टर्ब कर जाएगी और यहाँ पे फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब करेंगे, सेपरेशन जैसा। वेल्थ एक्यूमुलेशन में आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको करियर बिल्ड करने में ये दिक्कत नहीं देंगे। हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन वेल्थ को एक्यूमुलेट करना इनहेरिटेंस के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है फैमिली के साथ। थर्ड हाउस में राहु होंगे तो यहाँ पे एक मकर राशि आएगी। यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा कुछ दे सकते हैं लाइफ में, कुछ नया शुरुआत करें अगर आप अपनी मेहनत से, तो ये आपकी बहुत बड़ा स्टेटस दे सकते हैं ये आपको। चाहे वो अपने आप से आप बनाए बिजनेस शुरू करके, इंडस्ट्री शुरू करके, या किसी ऐसी पोजीशन में काम करके जहाँ पर नेम फेम, सोसाइटी में नेम फेम आपका बन जाए। फिर वही अगर फोर्थ हाउस में राहु होते तो ये महादशा आपको बहुत कुछ दे सकती है। वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग होते हैं, रिमोट जॉब जो करते हैं, ट्रेडिंग के काम जो करते हैं, या जो अपने लोकल एरिया के एमएलए एमपी बन जाते हैं, वो इस तरह के कामों में सही रहता है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग के भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर राहु आपको हार्ट इश्यूज और मदर के साथ प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन फॉरेन एलिमेंट बहुत होगा आपके घर में। ब्रिक्स का काम बहुत होगा, जहाँ पे प्लेन ब्रिक्स है विदाउट एनी पेंट। हो सकता है फॉरेन कंट्री में ही आप रहते हो। फिर उसके बाद राहु अगर आपके फिफ्थ हाउस में, तो वहाँ पे आती है मीन राशि। ये राहु यहाँ पे नेम फेम डेफिनेटली देते हैं, बट एजुकेशन में प्रॉब्लम देंगे, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देंगे, बट ये आपको बहुत कमिंग बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे। अगर आप मास मीडिया का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, पॉलिटिक्स में काम करते हैं, ये कल को आपको टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ पे नेम फेम बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे रह के ये देंगे, ये मीन राशि आ जाती है, तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी कंसिडरिंग मकर और कुंभ राशि के। और लग्न भी किसका है? वृश्चिक का है। तो वृश्चिक राशि लग्न जो होता है ना, कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। राहु ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, बड़े बड़े डिफिकल्टीज लेके आते हैं। तो यहाँ पे इस लग्न के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है राहु का प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, कहीं पे भी हो तो उसकी महादशा भी। अब राहु अगर, क्योंकि मन है ना, तो लग्न में ही मून आपका डेबिलिटेट भी हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, तो राहु तो मून का ही एक मून के ही नोट्स है। फिर अगर बात करें, अगर राहु आपके सिक्स हाउस में है तो महादशा कैसी होगी? यहाँ पे तो राशि आती है मेष राशि, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। ये फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये जेल करवा सकता है, ये आपको पुलिस केस, लिटिगेशन और हेल्थ इशू दे सकता है। बट ये अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं या पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी, इन सब में, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस दे सकता है, कॉम्पिटेटिव बनाएगा और आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं इसकी महादशा में। स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। लोगों के साथ, आपके आसपास के जो लोग होंगे ना, उनके साथ आपका, जिनके साथ उठना बैठना होगा, वो लोग अच्छे नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप गैम्बलिंग, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंस जाएं, स्कैम में फंस जाएं, या फिर हेल्थ इशू हो जाए कोई, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। फिर सेवंथ हाउस में राहु होगा तो यहाँ पे वृषभ राशि आती है। यहाँ पे आपका स्पाउस बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत कनिंग होगा, बहुत स्मार्ट होगा, डिफरेंट कल्चर एथनिसिटी का हो सकता है, बट देयर इज समथिंग एसेंट्रिक अबाउट हिम। उसके पास वेल्थ बहुत हो सकती है, वो वेल्थ बहुत अर्न कर सकता है, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकता है। तो देयर इज समथिंग वेयर जहाँ पे आपको ये फील होगा कि वो आपसे बेहतर है। आप थोड़े बहुत ऑब्सेस्ड रहोगे अपनी मैरिज को लेके, अपने ऊपर कम फोकस करोगे, स्पाउस पे ज़्यादा फोकस करोगे, बट स्पाउस ऐसा होगा जो आप पे फोकस ज़्यादा नहीं करेगा, जिसपे कभी कभार आप उस पर डाउट कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये रिलेशन बहुत कार्मिक होगा, जहाँ पर इस महादशा में जब ये महादशा चलेगी तो आपके रिलेशनशिप में आप देखोगे बहुत स्ट्रगल आ रहा है, बट वेल्थ भी बहुत आएगी आपको। थ्रू स्पाउस बहुत सारा वेल्थ मिलेगा, बहुत सारी लग्जरी मिलेगी। फिर एट्थ हाउस में अगर राहु होते हैं तो यहाँ पे आएगी मिथुन राशि। यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस मिलने के योग बन जाते हैं और स्पाउस का धन मिलने के योग बन जाते हैं। इन लॉस थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपकी लाइफ के लिए, पेरेंट्स से सेपरेशन हो सकता है किसी वजह से, इन लॉस प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं लाइफ में। बट ये इसकी अगर महादशा आती है तो ये आपको इनहेरिटेंस दिलाना, जॉइंट सोर्स ऑफ इनकम दिलाना, इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से पैसा दिलाना, गड़ा हुआ धन दिलाता है, हेल्थ इशू बड़ी दे देगा। फिर यही अगर राहु आपके नवम भाव में है, जहाँ पे कर्क राशि आएगी, तो इसकी महादशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये तो पितृदोष भी बनाता है और स्ट्रॉन्ग पितृदोष बना देता है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं इस समय में राहु की महादशा में, जो गंगा के पास है, तो फिर ठीक है, हिली एरिया में है, गंगा के पास है, तो बहुत सही है उस महादशा में। लेकिन एल्स वो टाइम आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। फादर से प्रॉब्लम हो सकता है, गुरु से, अथॉरिटी से प्रॉब्लम हो सकता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है आपकी। लेकिन हाँ, ट्रैवल्स बहुत कराएगा आपको। फिर 10th हाउस में राहु होगा तो वहाँ पे सिंह राशि आएगी। तो यहाँ पर ये आपको गवर्नमेंट में हाई स्टेटस दिला सकता है, मैनेजरियल पोजीशन तक लेके जा सकता है, लेकिन पहले लाइफ में बहुत स्ट्रगल कराएगा।
बहुत स्ट्रगल कराएगा, ये बाद में आपको दे देगा। थोड़ा-सा जैसे ही आपको कुछ चीज़ मिलेगी, स्टेटस मिलेगा लाइफ में इस राहु की वजह से, डिलेड स्टेटस मिलेगा करियर में, लेकिन आफ्टर दैट लोग आपको थोड़ा-सा एरोगेंट और इगोइस्टिक समझ सकते हैं। लेकिन पोज़ीशन भी काफ़ी अच्छी देगा, गवर्नमेंट तक जो जाना चाहते हैं वो इसी से ही जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर ये राहु आपके 11वें भाव में है, तो 11वें भाव का राहु अच्छा माना जाएगा, वो भी कन्या राशि आ रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये बहुत तरीके से लाभ दे रहा है लाइफ में। अगर इसकी महादशा सही टाइम पे आती है तो आपको बहुत तरीके के लाभ मिलेंगे, डिज़ायर्स फुलफिल कराएगा आपके, चाहे वो बच्चों से जुड़े हों, रिलेशनशिप से हो, मैरिज हो, बिज़नेस हो, एजुकेशन हो, नेम फेम हो सोसाइटी में, कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं खुद के दम पे, खुद की विल पावर पे, बहुत कुछ, और पब्लिकली भी आप कुछ प्रेस्टीज हासिल कर सकते हैं इसकी वजह से। पैसा बहुत मिलेगा आपको, खासकर पैसे से ज़्यादा नेम फेम सोसाइटी में बहुत मिलेगा इसमें, इस राहु में। राहु अगर यहाँ पर वृश्चिक लग्न वालों के लिए 12वें भाव में है तो वहाँ पे आती है तुला राशि। ये फॉरेन कंट्रीज लेके जाएगा, फॉरेन से धन कमाएगा, स्पाउस फॉरेन का हो सकता है, फॉरेन के लोगों के साथ, फॉरेन के लोग मतलब फॉरेन कंट्री नहीं हो सकता है, अपनी कंट्री के लोग जो डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज के हैं, रिलीजन के, उनके साथ आप बिजनेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम कर सकते हैं, आपके फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स हो सकते हैं मैरिज के बाद, आपका स्पाउस दूसरी जगह से फॉरेन कल्चर का हो सकता है, तो ये भी आपको धन देने में बहुत सक्षम है, तो ये भी आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस तुला लग्न और वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहता है जब राहु अलग अलग हाउसेज में प्लेस्ड हो और महादशा उसकी कैसे जाती है। ब्रीफ में था, कभी बात करेंगे कि राहु एक्चुअल में कैसे रिजल्ट देता है, कैसे पता करें उसके बारे में डिटेल्ड में, क्योंकि ऐसे ही ले मैन लैंग्वेज में जब लोग बोलते हैं ना मेरी राहु की महादशा खराब गई खराब गई खराब गई, वो कभी नहीं बताएंगे कि क्या अच्छा एग्जैक्टली आपकी राहु की महादशा में हुआ, क्योंकि अच्छा भी होता है, बट लोग सिर्फ बुरे पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा एजम्पशन है कि राहु खराब करता है। राहु खराब नहीं करता है, कभी कभार लोगों को बनाने वाला ही राहु होता है, और आप सोचते हो राहु ने खराब किया, बट खराब वो किसी और प्लैनेट ने किया होता है। राहु क्या है, वो तो सिर्फ नोट्स हैं, चंद्रमा के 2 नोट्स हैं, वो कैसे खराब कर सकता है। वो तो वैसे ही एक्ट कर रहा है आपके चार्ट में, जैसे जहां पे जिस साइन में बैठा है, जो उसको दृष्टि दे रहे हैं, जिस नक्षत्र में है, ठीक है, जिससे वो इफेक्ट हो रहा है। बाकी वो खुद, उसकी कोई एनर्जी नहीं है, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, वो जैसा उसको बना दोगे वो वैसा बन जाएगा, बट वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है राहु। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस।